Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. I hope you all are doing good. This notification has been released by यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की जिसमें उन्हें बताया कि जो है एनटीए के द्वारा जो नेट एग्ज़ाम होता है जून सेशन के लिए, उसके लिए ऑनलाइन जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन ओपन इन्होंने किया है पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे। तो अब आप नेट के फॉर्म जो है भर सकते हैं ऑनलाइन और जून सेशन के लिए। सो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2023 यहाँ पे लिख के है, पब्लिक नोटिस ने जारी की है 10 मई 2023 को। देखो यहाँ पे इसमें लिखे थे एनटीए हैज बीन एंट्रस्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग यूजीसी नेट व्हिच इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। आपको पता है जिसका भी नेट क्वालिफाई होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी क्वालिफाई करता है, राइट, ये 2 बार होता है साल में, दिसंबर में और जून में, राइट। और पिछले दिसंबर का रिसेंटली रिजल्ट भी आया था और जून में अभी फिर से होने वाला है। तो जिसका नेट होता है, जेआरएफ होता है, वो एलिजिबल हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में। एंड उसको जो है अगर जैसे कि जेकेपीएससी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट निकालते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। आपको पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपका नेट है, जेआरएफ है, आप एलिजिबल होते हैं। और कंट्रैक्चुअल जितने भी जो है पोस्ट निकलते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पीएचडी में जो है, अगर हम जेके की बात करेंगे, पीएचडी में एडमिशन इजीली मिलता है अगर आपके पास नेट है और जेआरएफ है। एंड सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट जो है, आप सब लोगों को पता है, जॉब सिक्योरिटी है। मैं आपको हमेशा इस चीज़ के लिए गाइड करती हूँ कि जब तक आपको कोई जॉब मिलती है, परमानेंट जॉब, तब तक आपको प्लान भी आपका एक्टिव रखना चाहिए। एंड प्लान भी क्या होता है, अगर आपका नेट होता है तो आपको पीएचडी एडमिशन मिलके अपने खर्चे के लिए एक अमाउंट मिलता है, आई थिंक मोर देन 10,000 होगा। और जो जेआरएफ जिनका होता है उनको अराउंड 40,000 मिलता है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ जॉब लाइक, जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिलती है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अपना जो है इंटरेस्ट होता है पीएचडी में, राइट। और बाकी अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, ऐसे आइडल बैठने से बेहतर है। और जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपका फिर से वो माहौल मिल जाता है, आप किसी भी एग्जाम की फिर तैयारी भी कर सकते हैं। तो रही बात इसकी, तो चलिए आगे देखते हैं। The National Testing Agency will conduct UGC NET June 2023 for junior research fellowship and eligibility for assistant professor in 83 subjects in CBT mode। देख लीजिए, ये जो एग्जाम होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT मोड टेस्ट होता है। ये आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है कंप्यूटर्स पे, राइट। ये डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है, 83 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम लिया जाता है, राइट। ओके, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। आप ऑनलाइन फॉर्म कब सबमिट कर सकते हैं? आज से 10 मई 2023 से लेके 31 मई 2023 तक, तो एंडिंग मई तक फॉर्म जो है आप भर सकते हैं 5 बजे तक, 31 में 5 बजे तक, राइट। लास्ट डेट क्या है सबमिशन ऑफ एग्जाम फी? लास्ट डेट है 1 जून तक आप फी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, शाम के 11:30 तक। करेक्शन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन फॉर्म 2 to 3 जून, 2 जून और 3 जून को आप एडिट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ ठीक करनी होगी। अनाउंसमेंट ऑफ स्टे ऑफ एग्जाम सेंटर 1st वीक ऑफ जून एंड डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट 2nd वीक ऑफ जून। पहले वीक ऑफ जून को आपका जो है जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वो पता चलेगा। 2nd वीक ऑफ जून आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। आप इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम होगा 13 जून 2023 को। 13 जून से स्टार्ट होगा 22 जून तक, मतलब इस दौरान किसी भी डेट पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट डेट्स पे होता है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसमें डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है। तो 13 जून से लेके 22 जून तक किसी भी डे पे आपका एग्ज़ाम होगा, राइट। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ये एडमिट कार्ड पे आपको लिखा होगा कि आपका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, आपका किस डेट पे एग्ज़ाम है और कौन सा शिफ्ट है, राइट। और उसकी जो वेबसाइट है ugcnet.nta या www.nta.ac.in है, यहाँ पे दोनों जो है वेबसाइट्स का यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है। एप्लीकेशन फ़ी क्या है? एप्लीकेशन फ़ी है जनरल कैटेगरी, ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1150। 1150 इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको 1150 फ़ी भरनी है अगर आप जनरल कैटेगरी, ओपन मेरिट कैटेगरी से है। अगर आप EWS OBC है तो 600 फ़ी है आपका। अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी या 3rd जेंडर है 320
5 रुपीज़ आपको फ़ी है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको भरना है और किसी फॉर्म में भरने की ज़रूरत नहीं है, और आप किसी और फॉर्म में नहीं भर सकते, सिर्फ ऑनलाइन मोड, राइट। उसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है ugcnet.nta.nic.in पे, राइट। सिर्फ एक ओनली वन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। किसी भी सूरत हाल में कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकता, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगी, राइट। और जितनी भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे या एनटीए वेबसाइट पे जो है जो इंस्ट्रक्शन दे की होती है वो एक जो है एस्पिरेंट है या जो एक कैंडिडेट है उसको पढ़नी चाहिए और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है या मोबाइल नंबर है जो आप ऑनलाइन फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, तो उस पे आपका जो है रजिस्टर्ड ईमेल आपको देना है या एसएमएस आपको आ जाएगा उसी रजिस्टर्ड नंबर पे, राइट। तो आप वो ईमेल देंगे जो आपका वर्किंग होगा या जो वो मोबाइल नंबर देंगे जो वर्किंग होगा, जो कल को अगर आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत होगी तो उसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। In case any candidate faces difficulty in applying for UGC NET June 2023, he/she may contact ये नंबर देखिए अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, या आपका ये ईमेल आईडी देखिए है ugcnet@nta.ac.in, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एग्जाम्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस नोटिफिकेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीजी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 83 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा, और अगर जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है आप उस सब्जेक्ट में नेट दे सकते हैं। और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो और बहुत अच्छी सबसे बात यह है कि ये साल में 2 बार होता है, और इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नेट भी क्वालिफाई किया होता है वो फिर से देते हैं टू गेट द JRF, क्योंकि उसमें आपको बहुत ठीक ठाक फेलोशिप मिलती है, अराउंड 40,000 मोर देन 40,000 आपको मिलती है पर मंथ आपको 40,000 मिलता है उसमें। तो इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, टू गेट योर सेल्फ दिस एडमिस्टर्ड इन सम PhD प्रोग्राम। बाकी जो नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है, पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, राइट। ये जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 जो होता है इसमें एक अलग सिलेबस होता है। ये जो पेपर 2 होता है उसका आपका अपने सब्जेक्ट का जिसमें आपने मास्टर्स किया होता है वो वाला सिलेबस होता है। ये जो पेपर 1 होता है इसमें इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको अलग से डिस्कस कराऊंगी इंशाल्लाह। इसके बाद कल मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, वो पूरा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि पेपर 1 में कैसा क्या स्कीम है, कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम होता है और क्या क्या सिलेबस में। उसमें 10 यूनिट्स, पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं, वो सारे मैं आपको इन डिटेल डिस्कस कराऊंगी। एंड बाकी फर्दर इफ़ यू नीड एनीथिंग और एनी इन्फॉर्मेशन और इफ़ यू हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम, या अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें डिफिकल्ट लग रही है, यू कैन राइट इट down in the comment section, and yes, do subscribe to our channel, like the video and share it with your friends. Thank you. I wish you all the best. Take very good care of yourself.